है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आज 25 नवंबर को यह मनाया गया है। अब ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके उन्मूलन के लिए यह मनाया जाता है। अच्छा, इसकी इस बार थीम क्या है? तो इसकी इस बार थीम है अरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो अभी अपने देश भारत ने चक्रवात गति का नामकरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चक्रवात गति ये भी अपने देश में ही आना था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे ये अफ्रीका की तरफ मुड़ गया। तो इसका जो नामकरण है वो अपने देश भारत ने किया था। अच्छा, अभी जो तमिलनाडु में चक्रवात निहार आया है उसका नामकरण किसने किया था? उसका नामकरण ईरान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 के एपीएसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अभी मलेशिया ने 2020 के एपीएसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये टर्म एपीएसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने की है। तो पहले मैप में देखिए, यह है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुहिद्दीन यासीन। कौन है? मुहिद्दीन यासीन। और ये जो एपीईसी शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता भी मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 लॉन्च किया है? तो अभी चीन ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च किया, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए ये अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 लॉन्च किया है चाइना ने। अच्छा, चाइना ने अभी एक लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था। चाइना ने एपस्टार 6D एक दूरसंचार उपग्रह भी लॉन्च किया था। एक कचरे के उत्पादन में नंबर 1 पे है चाइना। एक कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था चाइना ने। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक टाइप की ट्रेन है और इसकी जो स्पीड है वो चाइना की बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। चाइना ने अभी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इतना आपको चाइना के बारे में याद रखना है। अच्छा, चाइना के हैं अलीबाबा और अलीबाबा जो ग्रुप है उसी की वेबसाइट है अली एक्सप्रेस। उसको अभी इंडिया ने बैन कर दिया है। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी ऐप अभी तक इंडिया बैन कर चुका है। जो चाइना की एप्स हैं उनको लगातार इंडिया बैन करता जा रहा है और अब तक लगभग 220 एप्स को इंडिया बैन कर चुका है। 220 से ज्यादा एप्स को इंडिया बैन कर चुका है। इसमें बहुत सारी तो छोटी छोटी ऐप हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, जैसे टिकटॉक बैन किया था और अब अली एक्सप्रेस को बैन कर दिया है। अली एक्सप्रेस ये क्या है? ये एक रिटेलर है और इसको भी इंडिया ने बैन कर दिया है। तो ये चीजें आप याद रखिए। अच्छा,
एप्स को बैन करने से फायदा क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से मैंने डिटेल में ऑडियो बनाया है, उस ऑडियो को आप जरूर सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पीएसयू ने ओडिशा में महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है? तो अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ओडिशा में महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, ओडिशा का जो महानदी बेसिन है, यहां पे अभी क्रूड ऑयल की खोज की गई है और इसीलिए यहां पे एक भूकंपीय अभियान शुरू किया गया है तेल की खोज के लिए। महानदी बेसिन के पास एक जगह है काकटपुर, वहां पे ये भूकंपीय अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है? तो तरुण गोगोई ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे तरुण गोगोई और ये 2001 से लेकर 2015 तक असम के चीफ मिनिस्टर रहे थे, अभी इनका निधन हुआ है। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था प्रज्ञा। असम की है हिमा दास और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में ही धन्वंतरी योजना शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। अच्छा, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 आयोजित किया गया है? तो अभी अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच एक समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब भारत और सिंगापुर के बीच है तो यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलेमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लूंग। कौन है? ली शिएन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में होने वाले 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द किया गया है? तो ये अभी मेघालय में होना था 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव, लेकिन इसको कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे ये हर साल मेघालय की कैपिटल शिलोंग में होता है और इस बार भी ये शिलोंग में ही होना था, लेकिन इसको कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। शरद ऋतु की शुरुआत से पहले जब चेरी के फूल खिल जाते हैं उस टाइम ये इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। अब मेघालय की बात है तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इन्होंने उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब उमंग ऐप को यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों में भी एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, उमंग की फुल फॉर्म क्या है? उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो अभी आरबीआई ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने डोमिनिक थिएम को हराकर एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता। अब ये जो टर्म है एटीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे?
तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1920 में और अभी क्या है 2020, तो इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके भी 100 साल पूरे हुए थे और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अभी इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान, इनको विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के गवर्नर हैं बज्जूभाई वाला, उन्होंने के शिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी विनय सीतापति ने जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी और इसको विनय सीतापति ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटिनल-6 माइक्रो फ्रीलीच उपग्रह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक उपग्रह है सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह, इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? तो ये महासागरों पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। अब नासा ने लॉन्च किया है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनेस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडनेस्टीन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अशोक कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया? तो अभी उत्तराखंड के नए DGP अपॉइंट किए गए हैं अशोक कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चापरे वायरस किस देश में पाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।